बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरजेडी और बीजेपी को लेकर के अपना रुख अख्तियार किया है, वो दिन ब दिन माहौल को काफ़ी गर्म करता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने आज फिर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ आरजेडी के ऊपर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर किशनगंज के मेडिकल कॉलेज के मामले को लेकर के आज फिर मीडिया के सामने आए। दरअसल आज राजधानी में जन सुराज के ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें प्रशांत किशोर ने हिस्सा लिया। सबसे पहले वहां 2 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे के साथ मूल रूप से छपरा के निवासी और हिमाचल प्रदेश के एडीजी के पद से वीआरएस लेने वाले आईपीएस जेपी सिंह शामिल रहे। उसके बाद प्रशांत किशोर ने किशनगंज मेडिकल कॉलेज के मामले को प्रेस के सामने पेश कर दिया। प्रशांत किशोर आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने उस शख्स की मां और बहन को मीडिया के सामने पेश किया जिस शख्स की जान चली गई थी। राजेश शाह नाम के इस शख्स की मृत्यु आज से तकरीबन 17 से 18 साल पहले हो चुकी थी। आरोप बहुत संगीन लगा था। उन दोनों ने क्या कहा, सबसे पहले आप इस बात को सुनिए। बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सीन की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहें, क्योंकि वहां इनको रहने भी इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। दिलीप जायसवाल की बात नहीं है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। राबड़ी देवी हंस के कह रही हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंहबोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंहबोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है। उनमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मेरा नाम गीता कुमारी है। मैं वो वाला अवालन बहन हूँ जो अपने भाई का मरम तक म्यूजियम में लिया गया, इतना टॉर्चर किया गया उसको। गेट पे जाते थे, बार-बार भगा देता था, बेइज्जत किया था, क्रिमिनल की बहन हो बोल के। पूरा ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई राजनेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और भाई के लिए सबके पास जा रही थी, सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं। अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से राजेश शाह की मां और बहन ने अपनी बातों को रखा, साथ साथ प्रशांत किशोर ने क्या कहा। अब इसके बाद दिलीप जायसवाल की भी प्रतिक्रिया आई, आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आई, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिला। बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल की लिए जो प्रतिक्रिया आई वो खुद दिलीप जायसवाल ने दी। उन्होंने बजाबते फेसबुक पर पोस्ट किया, अपनी बातों को रखा। वहीं आरजेडी का कहना था कि प्रशांत किशोर अपनी टीआरपी के लिए इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। आरजेडी का ये भी कहना था कि उसमें वो
आरजेडी के नाम को न घसीटें। वहीं AIMIM ने तो ज़ोरदार तरीके से इस मामले पर अपनी बातों को रखा। अब आप इन तीनों ही वीडियो और पोस्ट को देखिए। आप अपना PR बढ़ाने के लिए अगर दिलीप जायसवाल के संबंध में कोई बातें कह रहे हैं तो उस पर कायम रहिए। आप उसमें राष्ट्रीय जनता दल को सम्मिलित करने का क्यों प्रयास करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल की इसमें कहीं भूमिका नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत पहले से इस मामले को उठाती रही है और इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की खामोशी और आपका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ता है, जो दिलीप जायसवाल के साथ रिश्ता है, वो रिश्ता को दिलीप जायसवाल ने बार बार स्वीकार किया है कि प्रशांत किशोर पांडे हमारी B टीम है और आपने इसका कभी खंडन नहीं किया। आखिर क्या कारण है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्पष्ट कीजिए। दोहरी राजनीति और दोहरे चरित्र की भाषा बिहार में चलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मामले में सच और सच्चाई है तो आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस मेडिकल कॉलेज को घेरने का काम कीजिए। तब हम समझेंगे कि सही मायने में आप अपने आरोपों पर कायम रहने वाले नेता। हम लोग तो पहले भी ये मुद्दा उठाए थे कि एक आदमी खगड़िया से चलकर किशनगंज में, वो भी सिख माइनॉरिटी का कॉलेज, कैसे कोई हड़प सकता है? और उस आदमी में सबसे बड़ी, मैंने भी बोला था जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो भाई अमित शाह जी आपके घर में रहे। बिहार में आज तक एक रात अमित शाह जी नहीं रहे, जिसका एवज में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दे दिया। एक कॉलेज जिसमें आपने कुछ मेहनत नहीं की थी, उस कॉलेज में आप कहीं नहीं थे, एक ईंट तक आपने नहीं लगाया, उस पूरे कॉलेज को कर लिया। हमारा ये मांग है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जाँच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद ये FCI से भी जुड़े हुए हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी कोई पद इन्होंने लिया था या कोई ऐसा वहाँ पर लोग बतलाते हैं, उससे भी जुड़े हुए हैं, उसका भी जांच होना चाहिए। ये आदमी अरब खरब कहाँ से ले आया भाई? बीजेपी ऐसे भ्रष्टाचारी को क्यों इतना प्रोत्साहन दे रही है? मानते हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं DNA दिखता है। अदानी का, अंबानी का प्रधानमंत्री सेल्समैन बने हुए हैं। आपने देखा नहीं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की थी पूरी दुनिया के सामने? तो इन लोग वही भाई, जहाँ तरबियत है, जहाँ सीख है, वही दिलीप जायसवाल कभी बीजेपी पे पहले नहीं थे। RJD का हमारा यही कहना है कि RJD को कहीं ना कहीं लाभ मिला है, क्योंकि 90 से 2005 तक RJD सरकार में रही। RJD को भी खुलकर इस पर बोलना चाहिए। मनोज झा जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मृत्युंजय तिवारी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? MIM और RJD का अलायंस हो जाए, उसमें बहुत बेचैनी हो जाती है, क्योंकि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, मुसलमान सब एक हो जाए, मिलकर बीजेपी को हराए, तो इसमें इनको बहुत पेट में दर्द होता है। लेकिन दिलीप जायसवाल के बारे में मनोज झा जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर क्या ऐसा सांठ गांठ है भाई? कौन संरक्षण दे रहा है? नीतीश जी संरक्षण दे रहे हैं। भाजपा तो अपने लोग को संरक्षण देती है, क्योंकि ED की कार्रवाई आज तक रूलिंग पार्टी के एक MLA क्या नहीं है। मेरा दावा है अगर सम्राट चौधरी जी के यहाँ चला जाए, सिंगला पर जाँच हो रही थी, विजय सिन्हा साहब का मंत्रालय बदल दिया गया। तो बीजेपी तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं हर जगह अव्वल रहती है। मेरा यही मांग है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ये आदमी का जांच हो जाए, क्योंकि ये आदमी खगड़िया से आके एक सिख कम्युनिटी, जो भारत के आज़ादी में भारत के बॉर्डर पर सबसे मजबूती से सिख कम्युनिटी रही, उसका ये कॉलेज इसने कैसे हड़प लिया। हम खुलकर मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जाँच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी आपने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर ने किशनगंज मेडिकल कॉलेज मामले को लगातार जिंदा रखा है। प्रशांत किशोर का यहाँ तक कहना है कि अगला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें नए खुलासे किए जाएंगे। उसमें जो खुलासे किए जाएंगे वो बिहार की राजनीति में भूचाल ला देगा। बहरहाल PK एक के बाद एक खुलासे करते जा रहे हैं और उसके बाद से राज्य की राजनीति पर तरह तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।